नमस्कार दोस्तों, CSC एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 21 जून और 21 जून को होता है वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। आप योगा को अपनी दिनचर्या में अगर शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका भी जो आपका याद करने का है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, वो और भी बेहतर हो जाएगी, जो आपकी परीक्षा में काम आएगी। तो आशा करता हूँ आप भी अपना दिनचर्या में योगा को शामिल करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी बेल आइकॉन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब बटन के पास ही होता है, तो आप बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए देखते हैं आगे। कल का क्वेश्चन हमने जो आपसे पूछा था, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है, और इसका सही आंसर है 4%। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटोटेक OYJ द्वारा मेट्सो OYJs के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दे दी है। ऑटोटेक और मेट्सो सार्वजनिक सीमित देयता कंपनियां हैं जिन्हें डैश के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत किया गया है। अब आपको इस डैश में आंसर बताना है निम्न में से ऑप्शन है मैक्सिको, भारत, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। सही आंसर है फिनलैंड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेट्सो OYJ के खनिजों के कारोबार को ऑटोटेक OYJ के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। ऑटोटेक और मेट्सो सार्वजनिक सीमित देयता कंपनियां हैं जो फिनलैंड के कानूनों के पंजीकृत हैं। फिनलैंड एक यूरोपियन देश है और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। यहाँ की जो PM है वो वर्ल्ड की यंगेस्ट PM है। इनकी उम्र सिर्फ से 35 साल है और इनका नाम है सना मैरिन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट डैश के तत्वावधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन शीर्षक के साथ तैयार की गई है। ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही आंसर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार की गई है। तीसरा प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। ऑप्शन है पटना बिहार, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड और देहरादून उत्तराखंड। सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र। यूनाइटेड किंगडम का तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों का समर्थन करने के लिए पुणे महाराष्ट्र में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करने जा रहा है और जनवरी 2021 तक BP ग्लोबल बिजनेस सर्विस GBS सेंटर चालू हो जाएगा। पुणे के सेंटर के कार्यशील होते ही कंपनी 2000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। चौथा क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। और इसके ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कर्नाटक बैंक। और इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक। और महामारी जो कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए इन्होंने ये सोमपो जनरल के साथ करार किया है और यह पॉलिसी जो है वो 120 दिन की वैलिडिटी के साथ लॉन्च हुई है। हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा सरकारी अथवा निजी दोनों अस्पतालों में भर चुके अथवा खाली पड़े ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है। ऑप्शन है इन्फो ICU, MUM ICU, एयर वेंटी, वैकेंट वेंटी और इन्फो वेंटी। इसमें का एक और ऐप दिल्ली ने भी लॉन्च किया था, अब मुंबई भी लेकर आया है। इसका सही आंसर है एयर वेंटी। नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी के लिहाज से यह मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इसका नाम है एयर वेंटी। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटका। सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑब्जर्व द मास्क डे ऑन 18 जून। 18 जून को मास्क डे मनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा और लोगों को जागरूक करने के हिसाब से बनाया गया है कोविड-19 के लिए, क्योंकि ताकि वो मास्क, सैनिटाइज़र और वॉश हाथ धोने के लिए साबुन का उपयोग करें, इसलिए यह मास्क डे मनाया गया ताकि जागरूकता फैला सके। 7वां क्वेश्चन है, उस विशेष किफ़ायती होम लोन योजना का नाम बताएं जो ICICI होम फाइनेंस द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन है सरल, अर्बन रूरल, सफल, मित्रा और भवन। सही आंसर है सरल। ICICI होम फाइनेंस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की निधि देने के लिए सरल नामक एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की है। यह लोन महिलाओं, निम्न वर्ग, मध्यम आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विकसित किया गया है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक ही है। 8वां क्वेश्चन है, मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है बीजू मेनन, KR सच्चिदानंदन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जीन पॉल लाल, सूरज वेंजारामुडू। और सही आंसर है KR सच्चिदानंदन। इनका फ़ोटो आपको मैंने लगा के बताया है। और मलयालम, ये क्या है, मलयालम फिल्म के निर्देशक हैं, पटकथा लेखक थे और निर्माता भी थे। इनका निधन हाल ही में हुआ है। 2007 में इन्होंने चॉकलेट फिल्म के साथ लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की थी। 9वां क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है क्रिस्टालिना जॉर्गिवा, टेड्रस एडेनॉम, एंटोनियो गैटरेस, वॉल्कन बॉज़किर और मुखिसा किटुई। सही आंसर है वॉल्कन बॉज़किर। वॉल्कन बॉज़किर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। यह टर्की से आते हैं। टर्की की राजधानी अंकारा है और ये एक राजनयिक और राजनीतिज्ञ है। फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, कर्णम शेखर, लिंगम वेंकट प्रभाकर, महाबलेश्वरम MS और संजीव चड्ढा। सही आंसर है संजीव चड्ढा। और बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का, अगर देखें तो भारत का। फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूं। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFC ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है, जो अभी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में। और इस ऋण की अधिकतम सीमा आपको बतानी है। ऑप्शन है 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 15 लाख। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल इसका हम सही आंसर बताएंगे। और आज के लिए क्विज़ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।